दोनों एक नई शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर वो सच्चाई से शुरू होती है तो ही टिक पाती है, वरना बाद में टूट ही जाती है। तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक ऐसी बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। आई नो ये सब बताने का कोई मतलब नहीं है तुम्हें, बट फिर भी तुम्हें पता होनी चाहिए। पहले मैं किसी से प्यार करता था। ये बहुत पुरानी बात है। उसे कम से कम 6-7 साल तो हो ही चुके हैं। ये सिर्फ वन साइडेड था। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो मुझे सिर्फ दोस्ती समझती थी। तो बात वहीं पे खत्म हो गई। अभी मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, पर फिर भी मैं बस तुम्हें बताना चाहता था। मुझे ये बात पता है। मुझे पता है तुम भाभी से प्यार करते थे, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जेहब। प्यार किसी से भी हो सकता है। हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वी से बात करनी है। मैं उससे बात करने के लिए आई हूँ। तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम यहाँ से जा सकती हो। चेनी, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। सामने से हटो, अंदर जाने दो। मुझे वी से बात करनी है। अब तुम्हें उससे क्या बात करनी है? उसे सब कुछ छीनने के बाद अब क्या रह गया जो तुम उसे लेने आई हो? चेनी, तुम कब तक मुझे ऐसे ब्लेम करती रहोगी? ब्लेम? क्या तुमने उसे नहीं छीना? मैंने किसी से कुछ भी नहीं छीना। मुझे ब्लेम करना बंद करो। तुमने छीना है वी की फैमिली, उसके डैड, उसकी मॉम, उसका भाई, यहाँ तक कि मेरा प्यार। तुमने सबसे सब कुछ छीना है। तुम्हें हमेशा से वही चीज चाहिए जो दूसरों का होता है। मैंने पहले भी कहा है, अब भी बता रही हूँ, मैंने कभी किसी से कुछ भी नहीं छीना। और अगर तुम में थोड़ी सी भी दिमाग होती तो तुम ये समझ जाती। खैर जाने दो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। और एक बात, मैंने तुमसे सुगा को नहीं छीना। सुगा कभी तुम्हारा था ही नहीं। उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। और ये जो तुम छीनने की बात कर रही हो ना, इस सब की शुरुआत तुमने की थी। शायद तुम भूल रही हो। क्या मैंने किया? अब इसके लिए भी तुम मुझे ब्लेम करोगी? वो तुम ही थी ना जेनी, जिसने पी को कहा था जंगों को मुझसे दूर करने के लिए। वो तुम ही थी जो मुझसे मेरे प्यार को दूर करना चाहती थी। पर देखो, अब तुमसे तुम्हारा प्यार दूर हो चुका है। तुम अपने प्यार को खो चुकी हो। अच्छी बात तो यह है, इन सब के बीच मुझे मेरा प्यार मिला। मुझे पता ही नहीं था सुगा मेरा प्यार है। जंगुक से तो कभी मुझे प्यार हुआ ही नहीं। तुम मानो या ना मानो, इस सब की शुरुआत तुमसे ही हुई है। पर मैं इसके लिए तुम्हें कभी ब्लेम नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि यही हमारी डेस्टिनी है। यही होना था। हम इसे बदल नहीं सकते, ना ही रोक सकते हैं। तो प्लीज ये सब बंद करो ना। एक दूसरे को ब्लेम करके क्या होगा? क्या मिलेगा हमें? जिन, क्या हुआ? तुम कब से उसी तरफ देखे जा रही हो? क्या सोच रही हो तुम? आई नो तुम परेशान हो, पर प्लीज इतना ज्यादा मत सोचो। सब कुछ ठीक होगा। हमारी बच्ची हमारे साथ वापस जाएगी। हम उसे मना लेंगे। प्लीज तुम रो मत। ओह, तो तुम भी जाग रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, सो मैं तुम्हारे पास चली आई। मुझे सोना है। प्लीज रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ। प्लीज भी। आई नो, जो कुछ भी हुआ इस सब में कहीं ना कहीं मेरी गलती है। इस सब की वजह मैं हूँ। मेरी वजह से सबने तुम्हें बहुत कुछ कहा, तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा। आई एम सॉरी। प्लीज क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या हम पहले जैसे दोस्त नहीं बन सकते? पहले भी हम दोनों के बीच इतना कुछ हुआ है, फिर भी हम अच्छे दोस्त बन गए थे ना। प्लीज भी। आई एम सॉरी, माफ कर दो ना। जिमिन, तुम सॉरी मत बोलो। मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मैंने की थी। मैंने उन चीजों पे अपना हक मांगा जो कभी मेरा था ही नहीं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। सॉरी, मुझे तुमसे बोलना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो भी हुआ, आई एम रियली सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
ओके बेटा, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। क्या आप ठीक हो? उठो, कहीं आपको लगी तो नहीं ना? दिखाओ मुझे, कहाँ पे लगी है आपको? आपको दर्द हो रहा है? बताओ कहाँ पे हो रहा है। हटो, क्या आप देख के नहीं चल सकते? ऐसे बेवकूफा की तरह घूरना बंद करो। मुझे ऐसे देख क्या रही हो? मैं आप पे गुस्सा कर रही हूँ और आप हंस रहे हो। इसका गुस्सा बिल्कुल बी की तरह है। मुझ पे हंसना बंद करो। मुझे पता है मैं गिर गया, इस वजह से आप मुझ पे हंस रहे हो। हंसना बंद करो। टेस्ट में भी सब तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना हमारी फैमिली अधूरी है। इतने साल हो चुके हैं बट फिर भी सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। आई नो ये सब बताने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अब मॉम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है। डैड बस रिग्रेट करते रहते हैं। वो जीना नहीं चाहते। वो अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं। उन दोनों की रिश्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब हमारी फैमिली में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा भी। तुम्हारा भाई जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, अब वो तुम्हारे सामने आने से डर रहा है। वो गिल्ट में है। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। उसे ये तक पता नहीं वो तुमसे क्या बात करे। उसे ये लग रहा है वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। और जंकुक वो तो जैसे पागल सा हो गया है। मैंने इससे पहले जंकुक को ऐसे कभी नहीं देखा। ये पहली बार है जब जंकुक ऐसे बिहेव कर रहा है। तुम्हें पता है भी, उस दिन सुबह को जब तुम दोनों ने बहस की एक दूसरे से, उसके बाद तुम वहाँ से चली आई और जंकुक बैठ के पूरा दिन ड्रिंक करने लगा। वो रिग्रेट कर रहा था अपनी गलतियों के लिए। वो तुमसे माफी मांगना चाहता था, बट शाम को उसे वो डिवोर्स पेपर मिला जो तुमने रखा था उसके लिए। ये क्या है? पी कहाँ पे हो तुम? पी बाहर आओ। पी पी उसके बाद वो तुम्हें पागलों की तरह हर जगह पे ढूंढने लगा, पर तुम उसे नहीं मिली। फिर काफी देर बाद आयु घर वापस आई और उसने कहा उसने तुम्हें जेहब के साथ देखा है। उसके बाद जंकुक भागता हुआ जेहब के पास गया और वहाँ पे दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा बहस हुई। जेहब ने जंकुक पे हाथ भी उठाया, बट फिर भी जंकुक ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस जेहब से रिक्वेस्ट कर रहा था वो बता दे भी कहाँ पे है। काफी देर बाद जेहब ने कहा तुम हमेशा के लिए कोरिया छोड़ के जा रही हो। उस दिन जंकुक तुम्हें रोकने के लिए आया था भी। बट रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसके बावजूद वो भागते हुए गया था तुम्हारे पास, बट उसकी किस्मत ने उसके साथ नहीं थी। उसकी पहुंचने से पहले ही तुम वहां से जा चुकी थी। दूसरे साइड में डिस्चार्ज हो चुकी थी। मैं तुमसे मिलना चाहती थी और सुगा भी, तो हम दोनों तुमसे मिलने के लिए घर गए, बट वहाँ पे जाके पता चला तुम नहीं हो। तुम हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी हो। सुगा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने जंकुक पे हाथ पे उठाया, चीजें तोड़ फोड़ की। वो अपना कंट्रोल खो चुका था पूरी तरह से। उसे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, यहाँ तक कि उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। वो गुस्से में वहां से चला गया। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया भी। हर किसी की लाइफ चेंज हो गई। इन सब के लिए ना तो तुम जिम्मेदार हो, ना ही बाकी सब। इन सब में ना तो तुम्हारी गलती है, ना ही बाकी सबकी। जो भी हुआ सिर्फ हालात की वजह से हुआ। एक दूसरे से अलग होके कोई खुश नहीं है भी। यहाँ पे तुम तकलीफ में, दर्द में हो, वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली, हर कोई एक दूसरे के लिए रो रहा है। जब हम एक साथ खुश रह सकते हैं तो ये दूरियां क्यों? क्या तुम्हें पता है
मॉम, डैड, सुगा, मी, जंगकुक, आयु, दादी, इन सब के अलावा भी कोई तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। सालों से वो अपनी बुआ से मिलना चाहता है। क्या तुम उससे नहीं मिलोगी वी? क्या तुम हमारी फैमिली के न्यू मेंबर से मिलना नहीं चाहोगी? यहाँ की सिचुएशन सही नहीं है तो मैं उसे यहाँ पे नहीं ला पाई, बट वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए। क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहोगी? वो तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा खुश होगा और उसे अभी ये पता नहीं है उसका एक बड़ा भाई है। जब वो उससे मिलेगा और ज्यादा खुश हो जाएगा। क्या तुम उसे भी नहीं मिलोगे एक बार? प्लीज भी, वो बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? तुम अगर चाहो तो बुकी से मिल सकते हो और उससे बात भी कर सकते हो, पर उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। मैं नहीं चाहती तुम यहाँ पे रुको। मैं तुम्हें और मेरे बेटे को छोड़ के कैसे जाऊँ? इतने टाइम बाद मैं तुमसे मिला, इतने टाइम बाद मुझे पता चला मेरा एक बेटा है। मैं तुम दोनों को छोड़ के कैसे जाऊँ भी? प्लीज भी नहीं, ऐसे मत बोलो। मैं तुम्हें और बुकी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। एक तो तुम मेरे साथ चलोगे या फिर मैं यहीं पे रुक जाऊंगा तुम दोनों के साथ। मैं नहीं जाऊंगा। जंगकुक, प्लीज मुझे छोड़ो, प्लीज ऐसे टच मत करो, प्लीज भी। मैं तुम्हें और मेरे बेटे को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज पैनिक मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा।